नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीट स्पेशल साइंस वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता हूं और एक दिन मैथ का और एक दिन विज्ञान का वीडियो आता है, आपको पता भी है। और लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं और जितना आप लोगों को टॉपिक वाइज मैं काम करवा रहा हूँ उनको आप लोग अपने एक रजिस्टर में एक जगह नोट करके रखें। सिलेबस को मद्देनज़र रखकर मैं ये जो काम करवा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और उससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि साधारण क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। जो अपने जैसे गति का टॉपिक चल रहा है तो साधारण क्वेश्चन आएंगे जो आप आराम से उस प्रश्न को क्लियर कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गति के प्रकार पढ़े थे, जिसमें से एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, यादृच्छिक गति और वर्ताकार गति के बारे में हमने पढ़ा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब एक दो गति के बारे में मैं और बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक पर। जैसे एक प्रकार की गति आपको और देखने को मिलती है जिसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एक आवर्त गति होती है और एक होती है अनावर्त गति। ठीक है, अब देखो आवर्त गति क्या होती है कि एक ऐसी गति जिसमें कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने एक निश्चित पथ पर गति को बार बार दोहराता है। ठीक है, ध्यान देना, कोई कण या पिंड कह दो, कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को एक निश्चित पथ पर बार बार दोहराता है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, कोई भी कण, कोई भी पिंड एक निश्चित टाइमिंग, उसका एक निश्चित टाइम होगा, उस निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग बार बार अपनी गति को उस पथ पर दोहराए, बार बार उस पथ का अनुसरण करे, तो ऐसी गति आवर्त गति कहलाती है। ऐसी गति क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। बस इसमें मेन चीज ये है कि समय अंतराल, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता रहता है एक निश्चित पथ पर, तो वो एक आवर्त गति का उदाहरण होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जब भी कोई ग्रह की गति होती है, जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है और एक निश्चित टाइम में अपनी गति को बार बार दोहराता रहता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हमारी पृथ्वी या बाकी अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उन सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का एक निश्चित पथ होता है और उस निश्चित पथ पर बार बार वो अपनी गति को एक निश्चित टाइम के अनुसार बार बार अपनी गति को वो क्या करते रहते हैं? दोहराते रहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जैसे ही उसका एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर पूरा होने के बाद में वो अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट करती है, तो एक चक्कर में जितना समय लेती है पृथ्वी, लगभग उतना ही समय वो दूसरे चक्कर को पूरा करने में लेती है। फिर उसके बाद तीसरा राउंड पूरा होता है तो तीसरा राउंड पूरा करने में भी उतना ही समय लेती है, क्योंकि हम ये चीज़ भली भांति जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक निश्चित पथ पर एक निश्चित टाइम के अनुसार बार बार जो कण अपनी गति को निश्चित टाइमिंग में बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति का उदाहरण मानेंगे। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दे दिए। ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। इसके अलावा और भी हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण मिलते हैं, जैसे पंखे की जो ब्लेड होती है, पंखा जब चलाते हैं तो पंखे की ब्लेड है, वो ब्लेड अपनी गति को बार बार एक निश्चित टाइम पर दोहराते रहते हैं, तो वो भी आवर्त गति का एक उदाहरण है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझ जाओगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं अनावर्त गति की, तो सेम परिभाषा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि इस परिभाषा जो मीनिंग है वो मीनिंग अपने को चेंज करना है बस। तो इसमें बार बार अपनी गति को दोहराता है, और इसमें क्या होता है कि बार बार अपनी गति को कण अपने पथ पर उस गति को बार बार नहीं दोहराएगा। ठीक है, बार बार अपनी गति को नहीं दोहराता है, वो अनावर्त गति कहलाएगी। ठीक है, ऐसी गतियां अपने को देखने से ही पता चल जाएगी, अपने को अपने वो एग्जाम्पल देखते ही पता चल जाएगा कि ये आवर्त गति है या अनावर्त गति है। तो अपने आराम से उसको उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलते हैं इसमें, और परीक्षा में प्रश्न कैसे उठते हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, आपको कोई उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है तो निम्न में से कौन सी गति कण की कहलाएगी, या निम्न में से किस प्रकार की कण की गति है। तो उसमें आपको उदाहरण देकर ऑप्शन दिए जाते हैं, आवर्त गति है, अनावर्त गति है, सरल रेखीय गति है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अनावर्त गति में आप लोग ये देख लेना कि अगर कोई कण अपनी गति को निश्चित उस पथ पर बार बार एक निश्चित टाइम के बाद नहीं दोहराता, ठीक है, बार बार अपनी गति को नहीं दोहराता, तो ये गति अनावर्त गति कहलाएगी। ठीक है, जैसे कमान से छुड़ा हुआ जो तीर होता है वो अपनी गति को बार बार नहीं दोहराता, तो वो एक अनावर्त गति का उदाहरण है। ठीक है, तीर को जैसे ही छोड़ते हैं तो तीर निकल जाता है, वो वापस उस पर पथ पर नहीं आता और नहीं अपनी गति को पुनः दोहराता है। जो तीर छोड़ा गया वो निकल गया, तो वो एक अनावर्त गति का उदाहरण है। समझ में आ गई बात मेरी आप लोगों को? तो इस प्रकार आप लोग आवर्त गति और अनावर्त गति में अंतर कर सकते हो। इसकी परिभाषा आप आराम से बना सकते हो। मैं इसकी परिभाषा यहाँ नोट नहीं करवा रहा, लेकिन आप बना सकते हो कि कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को निश्चित पथ पर पुनः नहीं दोहराता। बस आपको इस परिभाषा में केवल एक नाम ऐड करना है, पुनः, बार बार दोहराता है उसकी जगह एक चीज लिखनी, पुनः नहीं दोहराता है, अनावर्त गति कहलाएगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परिभाषाएं बहुत कम आती हैं, उनके एग्जाम्पल थ्रू क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आपको एक शब्द और देखने को मिल सकता है, उस शब्द का नाम है आवर्तकाल। ठीक है, ये चीज इन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आवर्त अनावर्त गति की बात कंप्लीट हो गई। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल एक समय का समय सूचक शब्द है ये। तो समय का एक मान है, और समय का वो मान जिसमें कोई कण अपना अगर कोई कण आवर्त गति कर रहा है, आवर्त गति में आपको पता है कण अपनी बार बार गति को दोहराएगा, तो जब वो कोई कण आवर्त गति कर रहा है तो वो कण अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा किसी कण को एक चक्कर, किसी कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कौन सी गति के अनुसार? आवर्त गति के अनुसार। ठीक है, आवर्त गति करते हुए, ठीक है, आवर्त गति करते हुए किसी कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाओगे दोस्तों? कैपिटल टी से दर्शाओगे। तो आवर्तकाल के बारे में पूछा जाए तो जैसे अपने को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो लगभग हम ये कहते हैं कि लगभग जैसे 365 दिन के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो 365 दिन में पृथ्वी का अपना एक राउंड पूरा होता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और ये समय है इसलिए इसका जो मात्रक है, ध्यान रखना, इसका मात्रक है वो सेकंड होगा। मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है।
अब देखो सेकंड मैंने मात्रक लिखा है, तो सेकंड मैंने मात्रक किसके अनुसार लिखा है, मैंने ये मात्रक लिखा है एसआई पद्धति के अनुसार। अब ये चीजें यहाँ काम आएगी आप लोगों को। जो मैंने शुरुआत के जो विज्ञान के वीडियो बनाए थे उसमें सबसे पहले भौतिक राशियां और उनके मात्रक, सदिश और अदिश, इनके बारे में स्पेशली चर्चा की थी, वो चीजें अब काम में आ रही है। अब मैं मात्रक का नाम लिखूंगा तो शायद आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपने वो वीडियो लगातार देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो कंप्लीट करें, क्योंकि फिजिक्स से हो चाहे कोई भी शाखा हो विज्ञान की, उन शाखाओं को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक टॉपिक अपने को दिमाग में होने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ताकि जब हम उनका अध्ययन करें तो रास्ते में ये टॉपिक आए और हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो एसआई पद्धति जो कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, इंटरनेशनल लेवल पर यह पद्धति होती है, और इस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। तो आवर्तकाल समय एक समय ही तो है, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय ही तो आवर्तकाल, इसलिए इसका मात्रक सेकंड होता है। समझ में आ गई बात मेरी। अब मैंने बोला कि पृथ्वी जैसे 365 दिन नाम लिया है, तो मैंने ये बात वहाँ मात्रक वाले चैप्टर में की थी कि भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, लेकिन वो मात्रक छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि समय की बात आती है तो समय में सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है, और एसआई पद्धति ने सेकंड मात्रक को शामिल किया है समय के लिए। तो समय से सेकंड से बड़ा मात्रक मिनट भी समय का मात्रक होता है, घंटे भी समय का मात्रक होता है, दिन भी समय का मात्रक होता है, लेकिन एसआई पद्धति समय का मात्रक क्या लेती है, सेकंड इस्तेमाल करती है। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, ध्यान देना कि अगर आपको कोई भी समय, जैसे मैंने नाम बोल दिया 365 दिन, ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जब एसआई पद्धति की बात आएगी दोस्तों, तो ये जो दिन है इन दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपको पता है कि दिन की बात आती है तो यहाँ पर 365 है, दिन है, तो दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि 365 एक दिन है, तो पहले दिन को इससे छोटा मात्रक ले आओ सर, 24 घंटे, समझ गए बात मेरी। फिर घंटे, घंटे को सर करो सर 60 मिनट, और मिनट 60 लिख दिया, फिर मिनट आया सर, मिनट को बात करो तो 60 सेकंड। इस प्रकार देखो लास्ट में कोई ना कोई आप चलते जाओगे तो छोटा मात्रक आता जाएगा। तो 365 दिन की बात आई थी, तो 365 ऐसे की ऐसी संख्या रख ली मैंने, दिन 24 घंटे, तो 24 रख लिया, घंटे की जगह लगा दिया 60 मिनट, 60 को ऐसे कैसे रख लिया, मिनट की जगह लगा दिया 60 सेकंड, तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा सेकंड में। तो कहने का अर्थ है जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको 365 दिन नहीं रखने हैं, दिन वहां यूज में नहीं आना चाहिए, नाम यूज में आना चाहिए सेकंड। समय की जब बात आएगी तो आपको सेकंड यूज में लेना है। समझ में आ गई बात मेरी। तो इस प्रकार आप लोग आवर्त काल के बारे में ये चीज समझ सकते हो। अब एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है वो बता देता हूं, इससे इन चीजों को आप नोट कर लिया करो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि ये चीजें आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। अब देखो एक ऐसा ही शब्द और आता है जिसको मैं नाम दूंगा आवर्ती, ठीक है, आवर्ती। वैसे तो आप लोगों को जो मैं ये चीज बता रहा हूं, इससे पहले वाले वीडियो में और आज इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई है, इतना मैं आपसे कंफर्म करता हूं क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। अब बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार तैयार करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि ये चीज़ें पढ़कर इन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। तो जैसे आपको मैं इस आवर्त काल के बारे में जैसे मैंने यहाँ बताया, तो इस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। और फिर एक शब्द लिख रहा हूँ मैं आवर्ती, ठीक है। आवर्ती क्या होता है, वैसे इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये होगी कि प्रति सेकेंड कण द्वारा लगाए गए
चक्रों की संख्या, यानी एक सेकंड में कण कितने चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में कण कितने चक्कर लगा रहा है उसे आवर्ती कहेंगे। जैसे सपोज करो मैंने ये कहा आप लोगों को कि एक कोई कण है, वो कण जैसे मैंने कह दिया कि एक मिनट में, ध्यान देना, एक मिनट में, अब जैसे मैंने यहां मिनट यूज में लिया है, एक मिनट में कोई कण 100 चक्कर लगा रहा है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि एक मिनट में कोई कण 100 चक्कर लगा रहा है लगातार, ठीक है। तो एक मिनट को मैं यहां चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 60 सेकंड। क्या मैं सही लिख रहा हूं, गलत तो नहीं लिख रहा ना, कि एक मिनट कह दो या 60 सेकंड कह दो। तो देखो वही बात है कि सर आपने मिनट की जगह सेकंड क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीजन ये हमारी एसआई पद्धति है। हालांकि आप मिनट लेकर कर सकते हो, गलत नहीं होना, क्योंकि समय का ही ये मात्रक है, लेकिन जब बात आएगी एक यूनिट की बात आएगी, यानी एक एसआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मात्रक की बात आएगी, तो समय का मात्रक हम क्या यूज में लेंगे, सेकंड यूज में लेंगे। तो आपसे मैं पूछूं कि एक मिनट में 60 चक्कर लगा रहा है, तो दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकता हूं कि 60 सेकंड यानी एक मिनट के बराबर होता है 100 चक्कर लगा रहा है। तो आप बताओ एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे, एक सेकंड में आप चक्कर निकालोगे तो आप कहोगे सर 100 भाग 60 चक्कर होंगे। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हम छोटी क्लासों में करते ही हैं कि इतने, हम जब मैथ्स के सवाल निकालते हैं तो इतने पेन का मूल्य इतना है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो इस प्रकार भाग लगा देते हैं। तो 60 सेकंड में 100 चक्कर है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे, 100 में 60 का भाग लगा दिया। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये ठीक है, इस वैल्यू का अगर मैं मात्रक देखूं तो मात्रक होगा 100/60 चक्कर प्रति सेकंड, क्योंकि 100 के आगे ये चक्कर क्या है, संख्या है, और नीचे 60 लगा हुआ है, तो ये क्या है, सेकंड है। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ अब ये कहोगे कि सर एक सेकंड में 100/60 चक्कर, यही तो कहोगे, एक सेकंड में 100/60 चक्कर लगाएगा, ये तो है, एक सेकंड में 100/60 चक्कर। तो ये जो मान है ना, ये मान कहलाता है आवर्ती का मान। किसका मान कहलाता है, ये आवर्ती का मान कहलाता है, कि एक सेकंड में कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। आवर्ती की बात आए तो इसे n से, स्मॉल n से भी आपको देखने को मिल सकता है, स्मॉल f से भी आवर्ती का प्रदर्शन किया जाता है, कई बार n से भी होता है, स्मॉल f से भी होती है आवर्ती, और न्यू, ये एक नया शब्द है जिसको न्यू कहते हैं, न्यू से भी आवर्ती दर्शाई जाती है। लेकिन ये विज्ञान में अलग अलग कई इनका अलग अलग जैसे शाखाएं होती हैं विज्ञान में, तो अलग अलग शाखाओं में जब आवर्ती की बात आती है, जैसे ऊर्जा में भी आवर्ती की बात आती है, इस प्रकार चक्कर लगाने की बात आ रही है तो चक्रों में भी आवर्ती की बात आती है, कोई कण दोलन कर रहा है तो दोलन में भी आवर्ती की बात आती है, कोई कण कंपन कर रहा है तो कंपन में भी आवर्ती की बात आती है। तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या वो भी आवर्ती कहलाएगी, प्रति सेकंड कण द्वारा लगाए गए कंपन दोलनों की संख्या, दोलन जब होते हैं, या कंपनों की संख्या, तो ये सब आवर्ती का ही रूप है। तो आपको इनमें से कोई भी नाम देखने को मिल सकता है, से दर्शाते हैं, याद रखना है दोस्तों इस चीज को। आवर्ती को एन, स्मॉल एफ या न्यू बोलते हैं, इसको से दर्शाते हैं, और लगभग आपको आवर्ती एन या एफ से ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब इसके मात्रक की बात आए तो ध्यान रखना, इसका जो एसआई पद्धति के अनुसार अगर हम मात्रक देखें तो देखो आपको पता है कि प्रति सेकंड, अब जैसे मैंने चर्चा की है तो 100/60 है। अब चक्कर तो क्या है, चक्कर तो चक्रों की संख्या है, चक्कर कोई भौतिक राशि नहीं है, चक्कर लगाना कोई भौतिक राशि है नहीं, ये तो राउंड की जो संख्या है वो है, ठीक है, जो फेरे लगते हैं उनकी संख्या है चक्कर। तो चक्कर का कोई मात्रक नहीं होता। अब नीचे आ रहा है सेकंड, तो बात करें तो समय का यहाँ पर ही महत्व है, तो इसका मात्रक होगा
1/सेकंड, क्या होगा इसका मात्रक 1/सेकंड, जिसे आप प्रति सेकंड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रति सेकंड। तो आवर्ती का जो मात्रक है वो 1/सेकंड या प्रति सेकंड होगा, और इसका एक यूनिक नाम भी है, याद रखना, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। HZ, इसे क्या कहेंगे? हर्ट्ज भी कहेंगे। हर्ट्ज, इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है। हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 प्रति सेकंड या 1/सेकंड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में आवर्ती का मात्रक रखा गया था। तो इनके नाम, इनको याद रखा जाए, इनके नाम के अनुसार ही रख दिया गया। तो याद रखना, क्या जब प्रति सेकंड की बात आएगी, प्रति सेकंड या 1/सेकंड कह दो या सेकंड इनवर्स कह दो, ठीक है, क्योंकि सेकंड यहाँ पर घात कितनी है? 1 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? हर्ट्ज के बराबर होगा, जिसको HZ या डायरेक्ट ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आवर्ती के ये मात्रक आप लोगों को याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, परीक्षा में बहुत बार ये चीजें पूछी जा सकती है। एक ध्यान रखना, एक चीज मैं और बता देता हूं, आवर्ती जो होती है ना, आवर्ती आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कैसे होती है बताने की जरूरत नहीं है। आवर्ती को n से दर्शाएंगे, f से दर्शा दो या न्यू से दर्शा दो। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 1/सेकंड। अब एक तो 1 है, सेकंड मात्र किसका होता है? आवर्त काल का। बात आ रही है समझ में? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n बराबर 1/t, यानी आवर्ती आवर्त काल के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 1/t व्युत्क्रम बोलते हैं ना इसे में, तो आवर्ती आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। समझ में आ रही है बात मेरी आप लोगों को? तो आज के इस वीडियो में हमने आवर्त गति, अनावर्त गति, आवर्त काल और आवर्ती के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और इनको अच्छी तरीके से आप क्लियर भी करेंगे। इनके नोट्स तैयार करना दोस्तों, और इनको आराम से समझना। प्रश्न आते हैं इन पर, क्वेश्चन आएगा, पेपर, पुराने पेपर अगर आपके पास आप उनको सोल्व करते हो तो आप देखना, इस प्रकार इन पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके बीच में इसी उत्साह से काम करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।